गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु शेखर आज राजराजेश इंस्टीट्यूट में आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं आज नेक्स्ट इंडियन पॉलिटी पे संविधान में जो लेक्चर है, जो संविधान सभा ने जो भारत के संविधान को बनाने में कौन कौन सी कमेटी का गठन किया, के चेयरपर्सन के नाम पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस कैसे इस पे पूछे जाते हैं, आपको कौन सा मेमोरी में रखना है, कौन सा समझ में रखना है, हम उस पर एक पार्ट कर रहे हैं। आप देखिए इसको। सबसे पहले आप जान जाइए तो भारतीय संविधान के गठन हेतु, या यहां सही वर्ड ये होगा, भारतीय संविधान के निर्माण में, फ्रेमिंग हेतु महत्वपूर्ण कमिटीज, समितियों का गठन किया गया। अलविदा याद रखिए। जैसे सबसे पहले आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आप बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि चेयरपर्सन कौन थे? भाई भीमराव अंबेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ? तो 19 अगस्त 1947। ये सब डेट तो आपको मेमोरी में रखना है, हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें एक बात तो ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी संविधान सभा का गठन हुआ, ये प्रेसिडेंट बनाए गए, मतलब ये कमेटी का गठन किया गया। एक ये प्रश्न है, इसमें मुख्यतया याद रखिएगा आप, इसमें मुख्यतया जो इंपॉर्टेंट कमेटी है उसमें 13 कमिटीज का गठन किया गया। तो इंपॉर्टेंट कमेटी, और भी बहुत सारे कमेटी हैं, लेकिन इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाई कौन कौन सी कमेटी थी, इसके चेयरपर्सन कौन है, इसका क्या पर्पस था, कमेटी के नाम से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जब संविधान सभा का गठन हुआ, हम बार बार बोलते हैं आपको, जब भी संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, यहां कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखिएगा। ये तो बात आप बहुत सिंपल सा मेमोरी में रहेगा तो आप बनाइएगा। ये 19 अगस्त 19 अगस्त 1947 को हुआ। ये चेयरपर्सन जो है आप ये जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। ये चेयरपर्सन किसको बनाया गया? डॉक्टर अंबेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, BR अंबेडकर को। सारी बात आप समझ रहे हैं, लेकिन आप जान जाइए बेसिकली ये क्वेश्चन तो बाद में आता है, लेकिन क्वेश्चंस के पहलू क्या है? जब भी संविधान सभा, यहां हम अगर लिखते हैं संविधान सभा, तो दो बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बोला है, लेकिन अगर कमिटी पढ़ रहे हैं तो उसका कैसे आप क्वेश्चंस याद रखिएगा। प्रेसिडेंट बने, मीट तो हुआ, आप देखिएगा संविधान सभा के गठन, संविधान सभा का गठन हुआ, पहला डेट इंपॉर्टेंट डेट हम प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं, जो 9 दिसंबर 1946 है, और दूसरा डेट जो है 11 दिसंबर 1946 है। ये बात आप एकदम याद रखिएगा। लेकिन हम ये क्यों बार बार बोलना चाह रहे हैं, आप देखिएगा यहां सच्चिदानंद सिन्हा जो है, इनको इंतरिम अध्यक्ष बनाया गया, इंतरिम प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन इनको नॉमिनेट किया गया। ये बात याद रखिएगा, ये बच्चे भूल जाते हैं। ये नॉमिनेटेड रहे, मनोनीत किया गया। हिंदी होती है मनोनयन, मनोनीत। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद ये इंतरिम बने, प्रीवियस लेक्चर में भी हम बताए हैं, लेकिन यहां शब्द बच्चे वहां कंफ्यूज करते हैं जब क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये इलेक्टेड बने, ये निर्वाचित किए गए परमानेंट, ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने। ये एक बेसिक अंतर है क्वेश्चंस को बनाने में।
उसके बाद आप देखिएगा विभिन्न प्रकार की कमिटीज का गठन हुआ संविधान के निर्माण में। भारतीय संविधान के निर्माण में, ये तो आपको पता ही होगा, भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया, बनाया गया, तो इसमें लगभग 2 साल लगे, 11 महीना और 18 दिन लगे। ये तो आपको याद ही रहता है, 18 दिन लगे, लगभग 3 वर्ष लगे। ये मेमोरी बेस्ड पार्ट है, लेकिन 13 कमेटी को आप कैसे मेमोरी में रखेंगे, इसके भी एक ट्रिक है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट एक बी आर अंबेडकर, ये जो था ड्राफ्टिंग कमेटी 6 मेंबर कमेटी है, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर। अगर चेयरमैन अंबेडकर साहब को शामिल कर दे तो 7 मेंबर कमेटी हो गया। लेकिन ये पूछे जाते हैं नंबर ऑफ मेंबर कितने थे और कौन कौन व्यक्ति थे, उसके नाम पे भी हम आएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है, जो बी आर अंबेडकर को बनाया गया, उससे भी इंपॉर्टेंट ये बात है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी तो बना ही, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन इसमें जो कमेटी बना, आपको ट्रिक लगने के लिए, मान लीजिए हमको याद नहीं है और हमको ट्रिक बनाना है, तो आप याद रखिएगा, एक टर्म याद रखिएगा, इसको आप आरएसएस का नाम तो जानते हैं। उसके बाद आप मेमोरी में रख लीजिएगा, आरएसएस के बाद मेमोरी में रख लीजिएगा DAFP, है ना, मतलब ये अल्फाबेट दिमाग में रखिएगा। और उसके बाद दिमाग जो अल्फाबेट में रखिएगा, आप याद रखिए MUUEA, जैसे मेरे को याद, ये लोकल ट्रिक हुआ दिमाग को एकदम करेक्ट करने के लिए। अब देखिए, ये ब्लू से 3 है, ग्रीन से 4 है, 4 3 7, ये 5 है। हमने 13 कमेटी बोला। एक कमेटी झंडा समिति, ये अक्सर क्वेश्चंस पूछे गए प्रश्न है, जो फ्लैग कमेटी कौन उसका चेयरपर्सन था, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 12 ये हो गए, 13 ये हो गए। अब भैया इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब ये हुआ, आप याद रखिएगा, इसलिए हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। इसको कहते हैं रूल्स कमेटी, इसको कहते हैं रूल्स कमेटी। संविधान बनेगा तो रूल्स रेगुलेशंस की बात होगी या नहीं होगी। इसके चेयरपर्सन का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए कैसे मेरे को याद है, आप तो कमेटी भी भूल जाते हैं। आप सोचिए, ये है स्टीयरिंग कमेटी, गाड़ी को स्टीयरिंग करते हैं ना। अब स्टीयर कौन करेगा, देखिएगा कन्हैया लाल, देखिएगा KM मुंशी, डॉक्टर KM मुंशी, बहुत बड़े लुमिनरीज थे, लॉ लुमिनरीज थे, जूरिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े जानकार थे। उनको याद रखिएगा स्टीयरिंग कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया गया। ये प्रोसीजरल कमेटी है, याद रखिएगा। इसलिए हम ये KM मुंशी बहुत बड़े दिग्गज थे। ये संविधान सभा का जो सत्र चला, सत्र में इनका काफी काबिले तारीफ काम था KM मुंशी का, है ना। इसलिए हमने कहा स्टीयरिंग कमेटी। ये हुआ रूल्स कमेटी, ये हुआ स्टीयरिंग कमेटी, और ये हुआ स्टेट्स कमेटी। देखिए तीनों RSS हो गया ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बोल दीजिएगा, ये याद रखने का मेमोरी ट्रिक है ना। इसलिए इसके आप समझ ही रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू अब इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। अब तो ये हो गया ये, अब आइए DAPF। आप गौर कीजिए, अब डी तो आप सबसे पहले समझते हैं, बोलिएगा ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरपर्सन कौन बना, ये बताने की जरूरत तो है नहीं, हम तो लिखने की भी जरूरत नहीं समझते हैं, तो बहुत पॉपुलर आदमी है भीमराव अंबेडकर। कौन नहीं जानता है इनको। आप जान जाइए, यही ड्राफ्टिंग कमेटी यानी संविधान सभा जब बना
तो उसमें एक कमिटी थी एडवाइजरी कमिटी, गौर कीजिए, यहां हम लिखते हैं ए से एडवाइजरी। देखिए सबका मीनिंग हम डिकोड कर रहे हैं, हमको कहीं देखना नहीं पड़ रहा है, हम दिमाग में एक ट्रिक बना लिए हैं और उसी से काम कर रहे हैं। और इस कमिटी का जो चेयरपर्सन थे, याद रखिए इसका नाम जेबी कृपलानी, जानकर लिखते हैं हिंदी में, जेबी कृपलानी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। इन्हीं की पत्नी का नाम था सुचेता कृपलानी। ये सहरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के पहले सांसद थे 52 में। उस समय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था सहरसा मधेपुरा। अगर बिहार पे दे रहे हैं तो ये क्वेश्चंस पूछेगा, यूपीएससी वाले को भले नहीं पूछे, लेकिन जेबी कृपलानी के बारे में जान जाइए। इन्हीं की पत्नी थी सुचेता कृपलानी, जो यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। और कृपलानी जी सोशलिस्ट लीडर थे, बहुत बड़े। और ये बिहार यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में, एलएस कॉलेज में ये इकोनॉमिक्स के हेड भी थे, इसलिए इनको इकोनॉमी पे भी पकड़ थी। लेकिन एडवाइजरी कमिटी के जो चेयरपर्सन थे वो जेबी कृपलानी थे। कृपलानी के बारे में इतना इंफॉर्मेशन हमने आपको डाल दिया। और एक बात और जान जाइए, सुचेता कृपलानी, सुचेता और अरुणा दो बहन थी। इन्होंने कृपलानी जी से शादी किया तो इनका नाम सुचेता कृपलानी हो गया, और अरुणा जो है वो आसफ अली से शादी किया तो उनका नाम हो गया अरुणा आसफ अली। कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी जानना चाहिए, है ना, तो बैकग्राउंड से जानना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है, इसको अगर हम ये घेर कर बोलते हैं तो इसके बारे में कुछ बड़ी बात बोल रहे हैं। बड़ी बात यह है, यही एडवाइजरी कमिटी एडवाइस करता था। इसने क्या किया, संविधान का, पूरे संविधान बनाने का, निर्माण की प्रक्रिया में फर्स्ट ड्राफ्ट को ड्राफ्ट करवाया। और वो ड्राफ्ट करवाने का श्रेय किसको जाता है, आप याद रखिए, वो ड्राफ्ट करवाने का श्रेय डॉक्टर बीएन रॉ को जाता है। हालांकि बीएन रॉ ही किताब में लिखा हुआ है, लेकिन ये डॉक्टरेट भी थे बीएन रॉ, और इन्होंने ही ड्राफ्ट बनाया। संविधान के प्रधान पहलू से रिलेटेड क्या क्या बातें होनी चाहिए, है ना, एडवाइजरी कमिटी के माध्यम से एक फर्स्ट ड्राफ्ट को बीएन रॉ के द्वारा बनाया गया। बाद में बी आर अम्बेडकर को चेयरपर्सन ड्राफ्टिंग कमिटी का बनाया गया, लेकिन फर्स्ट ड्राफ्टिंग जो है संविधान सभा में प्रस्तुत किया इन्होंने ही। इसलिए इनको अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लीगल एडवाइजर। इनको अपॉइंट क्या किया गया, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूएंट, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो लीगल एडवाइजर है, ये इनको अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया। नियुक्त वर्ड लिखे, अपॉइंटमेंट हुआ। तो यहां हो गया ड्राफ्टिंग कमेटी, यहां हो गया एडवाइजरी कमेटी, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये कमेटी देखिए ये क्या है, गौर कीजिएगा, फंडामेंटल राइट सब कमिटी। नाम जो बोल रहे हैं फंडामेंटल राइट कमिटी नहीं है, फंडामेंटल राइट सब कमिटी। हम नीचे लिखते हैं, इसको कहते हैं फंडामेंटल राइट सब कमिटी। अब आप भूलिएगा नहीं, फंडामेंटल राइट सब कमिटी, आप समझ ही रहे हैं फंडामेंटल राइट सब कमिटी का चेयरपर्सन कौन बन सकता है ना, बना वो सरदार वल्लभ भाई पटेल बने, वो पटेल साहब बने। कर देते हैं सरदार पटेल या पटेल लिख देते हैं, वल्लभ भाई पटेल। उनके बड़े भाई का नाम मत याद रखिएगा कि उनकी भी एक कहानी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई भी जो ब्रिटिश इंडिया था उसके स्पीकर बने थे। आइए सरदार वल्लभ भाई पटेल, मैं यहां जगह कम है तो मैं आगे इसको पेज बदलता हूं। आइए, हमने आपको फिर बोला कि आप विभिन्न कमेटी का नाम कैसे मेमोरी में रखेंगे। हमने आपको क्या बोला,
RSS, थोड़ा सुंदर भी लगेगा। यहां करते हैं DAFB, बाद थोड़ा इंक और बदल देते हैं आपकी सुविधा के लिए। यहां जगह नहीं है तो यहां हम चलिए यहां हम लिख देते, इंक बदल के MUUE और A। बोलिए, इंक बदला, 12 कमिटी, फ्लैग कमिटी तो बताएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपकी कॉपी में मेंशन हो गया होगा। मेमोरी को कैसे आप क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि मैट्रिक में मेमोरी, अब 10th क्लास के बच्चे नहीं रहे, यू ऑल आर ऑन द वर्ज ऑफ ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए अब अगर कमीशन देना है तो मेमोरी को अंडरस्टैंडिंग में शिफ्ट कैसे किया जाए, तो उसका यही एक माध्यम है मेमोरी को शिफ्ट करने का, इसलिए हमने आपको ये टैक्ट्स बताया। आप यहां देखिए, हमने आपको ये बोला क्योंकि हमने आपको फंडामेंटल राइट कमेटी के बारे में बताया। अब जो मैं बता रहा हूं ये कमेटी आप समझते हैं देसी रियासत के विलियन से संबंधित है, इसलिए यह है प्रोविंशियल कमेटी। आप जानते ही हैं देसी रियासत से निपटने वाला व्यक्ति कौन था, ये तो मेमोरी में और गेस भी कर सकते हैं, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको याद रहेगा। अब आप ये देखिए, ये है माइनॉरिटी कमिटी, एम फॉर माइनॉरिटी, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक से संबंधित जो कमिटी बनी। सोचिए, इंडिया में आज से माइनॉरिटी कमिटी की चर्चा नहीं हुई, संविधान सभा ने डिस्कस किया जो माइनॉरिटी के सेफगार्ड्स के लिए क्या क्या करना है, उसके लिए भी एक कमिटी बनी। उसके लिए जो कमिटी बनी उसके चेयरपर्सन का नाम था HC मुखर्जी। ये आप देख लीजिए, यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर बोल दे रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। इसके बाद ये भी यूनियन के पावर से है, लेकिन ये विषय वस्तु से रिलेटेड है ना, ये विषय वस्तु से रिलेटेड है। अगर हम इसको लिखते हैं यूनियन पावर, अब देखिएगा राज्य सूची, यूनियन सूची, है ना, ये कमिटी, इसलिए दोनों में फर्क है, याद रखिएगा। ये संविधान से रिलेटेड है लेकिन ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन विषय आएगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है संविधान में। इंडिया एक फेडरल स्टेट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारे यहां स्ट्रॉन्ग सेंटर है, हमारे यहां यूनियन लिस्ट बना हुआ है, उसके बाद स्टेट लिस्ट बना हुआ है, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट बना हुआ है जिसको संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं, संवर्धित सूची कहते हैं। आप याद रखिए, इस दोनों के चेयरपर्सन एकदम याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू, कहीं नहीं भूलिएगा, जैसे हम नहीं भूले हुए हैं। ये पढ़ने का एक टैक्ट है, याद रखिएगा। और इसे याद रखिएगा, ये एक्सपर्ट कमेटी की बात है। है ना, इसके चेयरपर्सन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक्सपर्ट कमेटी यानी आप इसमें भी आप नेहरू जी का ही नाम आप शामिल कर सकते हैं। ये 3 कमेटी जो थी, MUU जो लिखे MUUE, ये है ना, इसमें सिर्फ माइनॉरिटी को छोड़कर HC मुखर्जी, और यूनियन पावर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है, यूनियन लिस्ट में कौन कौन विषय आएगा, जवाहरलाल नेहरू। एक्सपर्ट कमेटी के चेयरपर्सन का नाम जवाहरलाल नेहरू। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, हम इसके इंक को इसलिए अब चेंज कर देते हैं, इसको कहते हैं, याद रखिएगा, एडहॉक कमिटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, ऑन सर्वोच्च न्यायालय, इसको कहते हैं एडहॉक कमिटी ऑन। ये याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं कि
इसके जितने सारे अभी कमिटी हमने बताए, इससे 12 लिखा हुआ है, 13 फ्लैग कमिटी लिखे नहीं है, राजेंद्र प्रसाद बताया। तब जो चेयरपर्सन है वो संविधान सभा का सदस्य था तब, लेकिन सुप्रीम एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के जो चेयरपर्सन थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वो प्रख्यात कानूनविद थे, बहुत फेमस लॉ जूरिस्ट थे, है ना। उसका नाम है एस वरदाचेरियार। बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, इनको याद रखिएगा, क्योंकि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये याद रखिएगा, ये प्रख्यात कानूनविद थे। दैट फेलो वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दैट फेलो वॉज ए ग्रेट लॉ ल्यूमिनरीज, विधिवेत्ता थे। इनको चेयरपर्सन बनाया गया, प्रख्यात कानूनविद थे। हिंदी अंग्रेजी दोनों जानिए, पढ़ने में मजा आएगा। संविधान 12 कमिटी को हमने आपको इस तरीके से, यहां हमने कहा रूल्स कमिटी, बताया राजेंद्र प्रसाद, यहां हमने कहा स्टीयरिंग कमिटी के मुंशी, यहां हमने कहा स्टेट्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू, यहां हमने कहा ड्राफ्टिंग कमिटी। हमने आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आपको तो पता ही है, बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी में अंबेडकर के अलावे 6 मेंबर थे सदस्य, ऑलवेज याद रखिएगा। मेरे को जुबान पे याद ही है ना, वो भी मैं आपको बता ही दे रहा हूं। ये हो गया एडवाइजरी कमेटी, एडवाइस देने वाली कमेटी, और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार B.N. रॉ के द्वारा किया गया, जो संविधान का क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। फर्स्ट रॉ ड्राफ्ट तैयार किया गया B.N. रॉ के द्वारा। इनकी काबिलियत को देखकर इनको पूरे संविधान सभा के लीगल एडवाइजर बना दिया गया। ये बात आप याद रखिएगा। और ये हुआ फंडामेंटल राइट सब कमेटी, इसके चेयरपर्सन हमने पहले भी लिखे हैं, आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस प्रकार कमिटीज का इंफॉर्मेशन है। कमिटीज के इंफॉर्मेशन को आप ऐसे कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। साथ साथ एक बात और मैं आपको बता देता हूं, आप अगर चाहें तो हमारे समझ से आप कॉन्स्टिट्यूएंट, आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा गठित संविधान सभा के प्रधान पहलुओं से संबंधित एक रिपोर्ट द्वारा संविधान का प्रथम प्रारूप B.N. रॉ के द्वारा बनाया गया। ये B.N. रॉ को संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया, जो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। इसके बाद प्रारूप समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ। इसके चेयरपर्सन का नाम, इसके अध्यक्ष B.R. अंबेडकर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ने फरवरी 1948 में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रस्तुत किया। और संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 24 जनवरी, 26 जनवरी याद रहेगा तो 24 जनवरी भी याद रखना चाहिए। और इसके मेंबर जो थे, जब पाकिस्तान साथ था और चुनाव जब हुए तो 389 मेंबर थे, 389 याद रखिएगा। बाद में जब 2 डोमिनियन बट गया, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मात्र 299 मेंबर रह गए, है ना। कि आपको तो ये हम बता ही हैं, टोटल 389 था। 389 में आपको पता है जो 292 ब्रिटिश शासित था, 3 ठो कमिश्नरी रेजिडेंट से था, कमिश्नरी प्रांत से, और 1 बलूचिस्तान से था। तो इसका ये मतलब हो गया 3 1 4 296 टोटल हो गया। और रेस्ट आप देखिएगा 93 जो था वो प्रिंसली स्टेट से था। और ये सब का चुनाव जो किया गया था STVS से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से, याद रखिएगा। हिंदी कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन रहते हैं, एकल संख्या मत प्रणाली। प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ाएंगे, स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल का बताएंगे, तब आपको बताएंगे जो STVS क्या होता है। लेकिन इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, है ना। और संविधान सभा 299 में मात्र किया, पूरा का पूरा मेंबर नहीं किया। ये क्वेश्चंस बन जाएगा। और इसी के आधार पर देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने।
बाद में जब 1952 में चुनाव हुआ तो उस समय भी चुने गए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, 2 टर्म उसके बाद रहे। इन यही संविधान सभा जो है प्रोविजनल पार्लियामेंट में कन्वर्ट हो गई, फिर 1952 में चुनाव हुआ। इस प्रकार हमारा देश जो है आजादी के बाद इस प्रकार की क्रोनोलॉजी बनी, और ये क्वेश्चनर के रूप में ये सारे चीज पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम अब फंडामेंटल राइट्स और सिटीजनशिप के बारे में लेंगे। आज यहीं तक। हैव ए नाइस टाइम। और आप पढ़ते रहिए, अच्छा करते रहिए, और हम अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन लेकर विथ कॉन्सेप्चुअल और मेमोरी बेस्ड दोनों इंफॉर्मेशन को लेकर हम आपके सामने फिर नेक्स्ट वीडियो